क्या आपने कभी सोचा कि अकेले रहना एक सजा नहीं बल्कि अपनी असली ताकत को खोजने का मौका हो सकता है? हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑडियो बुक समरी बाय डिवन जी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाली किताबों के सार, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने अकेलेपन को एक खूबसूरत यात्रा में बदल सकते हैं। ये किताब है द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, सॉलिट्यूड इज माई होम, लोनलीनेस वॉज माई केज बाय रेणुका गवरानी। तो चलिए इस दिल को छूने वाली किताब की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं लेखक रेणुका गवरानी के बारे में। रेणुका एक युवा भारतीय लेखिका और ब्लॉगर हैं जो अपनी सादी और दिल को छूने वाली लेखन शैली के लिए जानी जाती है। 2020 में लेखन शुरू करने के बाद उनकी लेखनी ने लाखों लोगों का दिल जीता है और उनके आर्टिकल्स को 20 लाख से ज्यादा बार पढ़ा जा चुका है। रेणुका को अपने अनुभवों और रोजमर्रा की जिंदगी की बातों को शब्दों में पिरोना पसंद है। उनकी पहली किताब एक फिक्शन थी, लेकिन द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन उनकी नॉन फिक्शन किताब है जो सेल्फ लव और अकेलेपन की खूबसूरती को दर्शाती है। रेणुका का मिशन है कि उनके शब्द पाठकों को समझ, प्यार और प्रेरणा दें। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन एक ऐसी किताब है जो अकेलेपन को एक नकारात्मक भावना से हटाकर इसे सेल्फ डिस्कवरी और पर्सनल ग्रोथ का जरिया बनाती है। रेणुका कहती हैं कि अकेलापन, लोनलीनेस और एकांत, सॉलिट्यूड, दो अलग चीजें हैं। अकेलापन वह दुख है जो हमें समाज की नजरों में अकेले होने से लगता है, जबकि एकांत वह खूबसूरत समय है जो हम खुद के साथ बिताते हैं। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने अकेले समय को प्रोडक्टिव और खुशहाल बना सकते हैं, अपनी असली पहचान को समझ सकते हैं और अपने सपनों को सच कर सकते हैं। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में सेल्फ लव, कॉन्फिडेंस और मकसद ढूंढना चाहता है, खासकर युवाओं और इंट्रोवर्ट्स के लिए। इस किताब में रेणुका ने कई अहम सिद्धांत बताए हैं जो आपको अकेलेपन से एकांत की ओर ले जाते हैं और फिर उस एकांत को ग्रोथ में बदलते हैं। आइए इन सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं और हर सिद्धांत के लिए दो अनोखी और रिलेटेबल कहानियां सुनते हैं ताकि आप इन्हें अपनी जिंदगी में आसानी से लागू कर सकें। अकेलेपन को एकांत में बदलें। ट्रांसफॉर्म लोनलीनेस इनटू सॉलिट्यूड। रेणुका कहती हैं कि अकेलापन तब होता है जब आप अपने अकेले समय को दुख या कमी के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर आप इसे एक मौके के रूप में देखें तो ये एकांत बन जाता है, खुद को जानने और प्यार करने का समय। रिया एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो अपने दोस्तों के ग्रुप के भरोसे रहती थी। जब उसका बेस्ट फ्रेंड ग्रुप कॉलेज खत्म होने के बाद अलग हो गया तो रिया को बहुत अकेलापन महसूस हुआ। उसे लगता था कि वो बिना दोस्तों के अधूरी है। फिर उसने द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन पढ़ी और फैसला किया कि वो अपने अकेले समय को एकांत बनाएगी। उसने हर सुबह 30 मिनट खुद के साथ बिताना शुरू किया, जिसमें वो अपनी डायरी में अपनी फीलिंग्स लिखती थी। उसने पेंटिंग जैसा नया शौक अपनाया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो खुद की कंपनी में खुश रह सकती है। आज रिया एक कॉन्फिडेंट आर्टिस्ट है जो अपने काम को ऑनलाइन बेचती है। संजय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो ऑफिस में हमेशा दूसरों के साथ रहना चाहता था क्योंकि उसे अकेले रहने से डर लगता था, लेकिन एक बार लॉकडाउन में उसे कई महीने अकेले रहना पड़ा। उसने रेणुका की सलाह मानी और अपने अकेले समय को एकांत में बदला। उसने हर रात 1 घंटा मेडिटेशन और जर्नलिंग के लिए रखा, जिसमें वो अपने गोल्स और डर लिखता था। उसने ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए नई स्किल्स सीखी। इस प्रक्रिया ने उसे इतना आत्मविश्वास दिया कि उसने अपनी जॉब छोड़कर एक फ्रीलांस करियर शुरू किया। आज संजय अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रहा है। सेल्फ लव को अपनाएं, एम्ब्रेस सेल्फ लव। रेणुका कहती हैं कि अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो आप दूसरों से सच्चा प्यार या वैलिडेशन की उम्मीद नहीं कर सकते। सेल्फ लव का मतलब है अपनी खामियों और खूबियों को स्वीकार करना और खुद को प्रायोरिटी देना। प्रिया एक स्कूल टीचर थी जो हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करती थी। उसे लगता था कि वो ना अच्छी दिखती है ना स्मार्ट है। इस सोच ने उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया था। फिर उसने सेल्फ लव की प्रैक्टिस शुरू की।
उसने हर दिन शीशे में खुद को देखकर कहा, मैं वैसी ही परफेक्ट हूं जैसी हूं। उसने अपने लिए समय निकाला, जैसे सोलो कॉफी डेट्स और नई किताबें पढ़ना। इस प्रक्रिया ने उसे अपनी वैल्यू समझने में मदद की और आज वो अपने स्कूल में सबसे प्रेरणादायक टीचर मानी जाती है। अजय एक मार्केटिंग प्रोफेशनल था जो हमेशा अपने बॉस और दोस्तों की तारीफ का इंतजार करता था। उसे लगता था कि बिना दूसरों की वैलिडेशन के वो कुछ नहीं है। फिर उसने सेल्फ लव की प्रैक्टिस शुरू की। उसने अपनी स्ट्रेंथ्स जैसे क्रिएटिव आइडियाज देना को पहचाना और अपने लिए छोटे छोटे गोल्स सेट किए, जैसे हर हफ्ते एक नया स्किल सीखना। इसने उसे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि उसने अपनी कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट लीड किया जिसके लिए उसे अवार्ड मिला। अपने अकेले समय को प्रोडक्टिव बनाएं, मेक योर अलोन टाइम प्रोडक्टिव। रेणुका कहती हैं कि अकेला समय आपका सबसे कीमती संसाधन है। इसे बर्बाद करने की बजाय इसे अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करें, जैसे नई स्किल्स सीखना, हॉबीज डेवलप करना या अपने गोल्स पर काम करना। नेहा एक हाउसवाइफ थी जो अपने खाली समय में टीवी देखती थी और अकेलापन महसूस करती थी। फिर उसने अपने अकेले समय को प्रोडक्टिव बनाने का फैसला किया। उसने YouTube पर कुकिंग वीडियोस देखकर नई रेसिपीज सीखी और खुद का YouTube चैनल शुरू किया। उसने हर हफ्ते एक नया वीडियो बनाया जिसमें वो अपनी रेसिपीज शेयर करती थी। आज नेहा का चैनल 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुका है और वो अपनी नई पहचान से बहुत खुश है। रोहन एक स्टूडेंट था जो अपने खाली समय में सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता था। उसे लगता था कि उसका समय बेकार जा रहा है। फिर उसने अपने अकेले समय को प्रोडक्टिव बनाने का फैसला किया। उसने हर दिन 1 घंटा वर्कआउट और 30 मिनट किताबें पढ़ने के लिए रखा। उसने फिटनेस और सेल्फ हेल्प किताबों से बहुत कुछ सीखा। इस रूटीन ने उसे इतना डिसिप्लिन दिया कि उसने एक मिनी मैराथन में हिस्सा लिया और पहली बार मेडल जीता। समाज की राय से आजाद हों, फ्री योरसेल्फ फ्रॉम सोसाइटीज ओपिनियंस। रेणुका कहती हैं कि समाज हमें सिखाता है कि अकेला होना गलत है, लेकिन हमें इस सोच से आजाद होना चाहिए। अपनी खुशी और वैल्यूज को दूसरों की राय से ऊपर रखें। शीतल एक ऑफिस वर्कर थी जो हमेशा अपने दोस्तों के साथ ट्रिप्स पर जाती थी, लेकिन जब उसके दोस्तों ने एक ट्रिप कैंसिल कर दिया तो उसने सोलो ट्रिप जाने का फैसला किया। उसके परिवार और दोस्तों ने कहा, लड़की अकेले कैसे घूम सकती है, लेकिन शीतल ने उनकी राय को नजरअंदाज किया। उसने हिमाचल में एक सोलो ट्रिप प्लान की जहां उसने नई जगहें देखी और नए लोगों से मिली। इस अनुभव ने उसे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि वो अब हर साल एक सोलो ट्रिप करती है। राहुल एक बैंक कर्मचारी था जो अपने जॉब से खुश नहीं था। वो एक फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त और परिवार कहते थे फोटोग्राफी में कोई स्कोप नहीं है। राहुल ने रेणुका की सलाह मानी और समाज की राय से आजाद होने का फैसला किया। उसने अपने अकेले समय में फोटोग्राफी सीखी और वीकेंड्स पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लिए। आज राहुल एक सक्सेसफुल वेडिंग फोटोग्राफर है जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह खुश है। अपनी खुशी की परिभाषा बनाएं, डिफाइन योर ओन हैप्पीनेस। रेणुका कहती हैं कि खुशी की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं होती। आपको अपनी वैल्यूज और सपनों के हिसाब से अपनी खुशी की परिभाषा बनानी चाहिए, न कि समाज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। अनीता एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी जो हमेशा महंगे कपड़े और गैजेट्स खरीदती थी क्योंकि उसे लगता था कि यही खुशी है। लेकिन फिर उसने सोचा कि क्या ये वाकई उसकी खुशी है। उसने अपने अकेले समय में इंट्रोस्पेक्शन किया और फैसला किया कि वो मिनिमल लाइफ जिएगी। उसने अनावश्यक सामान डोनेट किया और सिर्फ जरूरी चीजें रखी। इस सादगी ने उसे इतना सुकून दिया कि वो अब हर वीकेंड नेचर में समय बिताती है और पहले से ज्यादा खुश है। विक्रम एक स्टूडेंट था जिसे उसके परिवार ने डॉक्टर बनने के लिए कहा था, लेकिन उसका सपना था कि वो एक म्यूजिशियन बने। उसे लगता था कि अगर वो अपने परिवार की बात नहीं माना तो वो नाकामयाब कहलाएगा। फिर उसने अपनी खुशी की परिभाषा बनाई। उसने अपने अकेले समय में गिटार प्रैक्टिस की और छोटे छोटे गिग्स में परफॉर्म करना शुरू किया। आज विक्रम एक लोकल म्यूजिक बैंड का हिस्सा है और अपनी जिंदगी से संतुष्ट है। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। माया एक साधारण लड़की थी
जो अपने छोटे से शहर में रहती थी। उसे हमेशा लगता था कि बिना दोस्तों के उसकी जिंदगी अधूरी है। वो सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर उदास हो जाती थी। फिर उसने द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन पढ़ी। उसने अपने अकेले समय को प्रोडक्टिव बनाया और ऑनलाइन राइटिंग कोर्स ज्वाइन किया। उसने सेल्फ लव प्रैक्टिस की और समाज की राय से आजाद होने का फैसला किया। आज माया एक फ्रीलांस राइटर है जो अपनी कहानियों से हजारों लोगों को प्रेरित करती है। माया की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप अपने अकेलेपन को एक मौके के रूप में देखें तो आप अपनी जिंदगी को खुशहाल और सक्सेसफुल बना सकते हैं। दोस्तों, अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, क्या आपने कभी अपने अकेले समय को प्रोडक्टिव बनाकर या सेल्फ लव अपनाकर अपनी जिंदगी में बदलाव लाया, या फिर आप अभी रेणुका के कौन से सिद्धांत को अपनाना चाहते हैं? आपकी कहानी दूसरों को प्रेरित कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय D1 जी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाली किताबों के सार लाते रहेंगे। तो बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने अकेलेपन को गले लगाओ और अपनी जिंदगी को शानदार बनाओ।